Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will learn the free fall motion, or we will study the another topic that is the Galileo law of odd numbers. तो पहला हम लोग ये देखेंगे फ्री फॉल होता क्या है। कि आपका जो फ्री फॉल ऐसा नाम से ही आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली ग्राउंड पे गिर रहा है, ठीक है ना, तो फ्री फॉल होता है। उसको अगर हम टेक्नोलॉजिकल टर्म में अगर हम समझेंगे, इसका मतलब object is said to be in free fall condition if the object will not experience any kind of external forces, in any kind of opposing forces. External forces are there. अर्थ जो ग्रेविटी है उस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस है, बट देयर शुड नॉट बी एनी अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस मतलब जब बॉल नीचे की तरफ या बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो उसको एक अपोजिंग फोर्सेस लगेगा, रेसिस्टेंस, एयर का रेसिस्टेंस लगेगा। तो उस एयर रेसिस्टेंस को हम लोग ये मान के चलेंगे कि द वैल्यू ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज 0। दैट मीन्स देयर इज नो एनी अपवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ओवर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, जो बॉल के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी आपका जो है अपोजिंग फोर्सेस अगर नहीं लग रहा है और बॉल आपका फ्रीली ग्राउंड पे गिर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग जो मोशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल कंडीशन से। ठीक है, अब उस फ्री फॉल कंडीशन को समझने के बाद हम लोग थोड़ा गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स समझेंगे कि आपका ये गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक दो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका जो एक एग्जांपल्स है इसमें आपको दिखाया गया है कि एक बॉल है किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है। ये बॉल है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल को हमने नीचे की तरफ गिराया है। ठीक है, तो जब बॉल नीचे की तरफ गई, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस कंडीशंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें बॉल में जो एक ही फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि अर्थ का लग रहा है, जिसके कारण इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। इधर अपोजिंग फोर्सेस कोई नहीं है। एफ जो अपोजिंग फोर्सेस है, अगर मैं एफ को अपोजिंग फोर्सेस या फ्रिक्शन फोर्सेस लिख दूं, इधर जो वैल्यू है ये 0 है, मतलब कि देयर इज नो अपोजिंग फोर्सेस बाय द एटमॉस्फेयर और द विंड। इसके कारण कोई अपोजिंग फोर्सेस नहीं है। तो जो भी मोशंस हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो उसके कारण एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशंस है उसको हम लोग बोले फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन समझने के लिए हमको क्या करना है कि आपको जो काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, पहले वो हम इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या इक्वेशंस है। आपको पहला जो इक्वेशन बताया गया था, पहला जो इक्वेशन था वो आपका क्या, v बराबर था आपका u प्लस ऑफ 80। ठीक है, 80 था। दूसरा जो इक्वेशन आपका था क्या था, आपका s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ 80 स्क्वायर। आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है और मैंने आपको जो है ना काइनेमेटिक्स की वीडियो में बताया आप लोगों को। ठीक है, तो अगर जिसको दिक्कत है वो काइनेटिक्स का जो आपका वीडियो है उसको आप देख लेना। ठीक है, देन थर्ड वन आपका है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस s। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस है थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दियर जो है ना रेफरेंस फ्रेम एंड अकॉर्डिंग टू द जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो भी मोशंस हो रहा है, अगर मान ले इसको हमने रेफरेंस, ये इस लोकेशन को हमने रेफरेंस माना हुआ है। ठीक है, अगर इसको मैंने रेफरेंस माना हो तो इस डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग लेंगे निगेटिव। ठीक है, अपर डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी अभी मूवमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो निगेटिव साइड में हो रहा है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी था बॉल का, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो आपका u तो हर कंडीशन में 0 हो गया था। ये मॉडिफाइड होकर के पहला जो इक्वेशन बनेगा फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v जो है ना फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जब ग्राउंड को ये टच कर रहा होगा तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा, तो v को हम लिखते हैं v इक्वल टू, ठीक है, u इक्वल टू 0, तो 0 प्लस ऑफ 80, तो 0 हो गया, 0 माइनस a को हमने लिखा g, और यहाँ प्लस की जगह हमने क्या लिखा माइनस, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, तो g इंटू टी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ gt, इधर लिख लीजिए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया gt। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, दूसरा जो इक्वेशन आपका बना हुआ है उसको हम लिखेंगे s क्या है, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मान लें हमने यहाँ रेफरेंस लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है,
यहाँ का डिस्टेंस है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका y है, ठीक है, ये y डिस्टेंस है। और y किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये आपका जो y हो जाएगा, ये y जो आपका होगा, ये u तो 0 हो गया, 0, ये माइनस हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज द माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। जो थर्ड इक्वेशन आपका बनेगा वो कैसा होगा, थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड जो इक्वेशन आपका बनेगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, 2, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, ये जो टर्म आपको देख पा रहे हो, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये जो टर्म आपको देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 माइनस, ठीक है, जी एस क्या है, ये y है, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो ये आपका दिस इज द माइनस 2g y हो गया। तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन आपका मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। अब इसी मॉडिफाइड इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग जो तीनों ग्राफ इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज द x वर्सेस t, ठीक है। तो x वर्सेस t में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जो रेफरेंस माना हुआ है, इस रेफरेंस में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। एट t का जो सब पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0.1 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग and t equal to 0.02 second the displacement is some displacement but the displacement is negative direction। देखो जो आप देख पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि हमने रेफरेंस को यहाँ हमने माना हुआ है रेफरेंस, तो रेफरेंस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहा है, जैसे आप मान लेते हो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस आप मानते हो, ठीक है ना। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और इधर आप जो लेते हो ये आपका माइनस y होता है, तो माइनस y की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्वांटिटी टाइम पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कुछ इतना आपको दिया हुआ है। सिमिलरली तो आपका ये जो ग्राफ है, ये जो पोजीशन वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये कैसा ग्राफ बनेगा, आप देख रहे हो कि पोजीशन का जो नेचर होगा y का जो नेचर होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा, जैसे हाफ जी टी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ही है, दिस विल क्रिएट ए पैराबोलिक पाथ है, सो दिस इज ए पैराबोला, ठीक है। दिस y इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन इज द टी स्क्वायर, ठीक है, इसलिए पैराबोलिक का। सिमिलरली अगर हमें वेलोसिटी की बात करूं कि वेलोसिटी कितना बनेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी आप देख पा रहे हो v इक्वल टू ये माइनस ऑफ जी टी है, ठीक है। v और t के बीच क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वेलोसिटी हो गया और ये आपका जो है ना टाइम के बीच में तो कैसा रिलेशन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसका मतलब आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्ट्रेट लाइन है एक पर्टिकुलर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस एक्सेलरेशन टाइम जब हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, तो आप देखोगे ये जो इसकी वैल्यू है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम होगा, तो ये निगेटिव साइड में, निगेटिव ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ तीनों ग्राफ्स के हेल्प से आप समझ सकते हो कि हमने जो यहाँ पर इक्वेशंस लिया हुआ है उस इक्वेशन का आपका जो है जो भी कर्व है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैं टेबल आप लोग को आगे चल करके समझा दूंगा, जब हम गैलीलियोस से लॉज ऑफ ऑड नंबर हम लोग समझेंगे तो उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है, एक कंडीशंस है और दूसरा जो ग्राफ आपका है कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहला जो आपका ग्राफ था उसमें ये था किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस दूसरा है, ये जो आपको ग्राफ देख पा रहे हो यहाँ पे
कि एक बॉल को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। जब ये जाता है उसके बाद ये जो है ना ये फ्री फॉल होकर के नीचे की तरफ गिरता है। तो वो उस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप देख पा रहे हो यहाँ को इनिशियल में कुछ, अगर मान लो ये ग्राउंड है, ये आपका मान लो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो जब फेंका गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी रहा होगा। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस में कुछ वेलोसिटी आपको मिल रहा है। तो ये वेलोसिटी कितना है, ये मान लो 14 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको फेंका गया है, ठीक है। जब ये 14 जाएगा फिर धीरे धीरे इसका क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये जो आपका है ये अल्टीमेटली 0। लेकिन नेचर कैसा होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू t के बराबर होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फिर फ्री फॉल करेगा। तो ये फ्री फॉल करेगा तो इसकी जो है ये आपका देख पा रहे हो, ठीक है, ये फ्री फॉल करेगा। तो ये भी सेम लाइन में ही होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्सेलरेशन को, जो निगेटिव डायरेक्शंस में है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन, वो भी एक्सेलरेशन को लेकर है, तो वो भी जो निगेटिव डायरेक्शन। सो दिस विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें ग्राउंड से, तो आप देख पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू धीरे धीरे ही बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया। देन उसके बाद फर्दर जो है इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ये यहाँ अगर ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। अगर मान लेते हैं अगर ये बॉल ये नीचे आ जाता, ठीक है, अपने पोजीशन से और नीचे आ जाता, तो ये पॉइंट आपको यहाँ जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको कर्व में भी समझना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, कि क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वही फाइनल हो गया, या जो आपका फाइनल जो है और कम हुआ पड़ा है। तो आपको ग्राफ समझना है। तो हर केसेस में जो आपका जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा जो कि g के बराबर होगा, ठीक है, वो आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अलग अलग आप जो है ग्राफ को देख करके भी आप जो है ना आप मोशन को एनालिसिस आप कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना इसी चीज़ों को ले करके एक गैलीलियो ने एक स्टेटमेंट दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद द यूनिटी। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है अगर फ्री फॉल के दौरान, तो इक्वल इंटरवल में जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या होगा, यूनिटी से स्टार्ट होकर के आपका ऑड नंबर से बनेगा 1, 3, 5, 7। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक टेबल बना लेना है, ठीक है। एक हम टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जैसे मान लें हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे टेबल में आप क्या लिखोगे, पहले टाइम लिखोगे, ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट है शुरू में, ठीक है। फ्री फॉल है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। जैसे कि मान लो कि अभी ग्राउंड है, तो सपोज मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से हम कोई बॉल को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना, तो ड्रॉप करते हैं। तो मैंने ड्रॉप अगर आप इसको रेफरेंस ले लेते हो तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू होगी y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन y में जाएगा तो ये गिरेगा यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर हाइट को हमने रेफरेंस माना है और उसकी वैल्यू को हमने 0 मान लिया है, ठीक है। एट y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 यहाँ हमें मतलब यहाँ आप कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 टाइम पे अगर t इक्वल टू 0 समय है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और y इन टर्म्स ऑफ z क्या है मैं अभी बता देता हूँ आपको। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल में कितना डिस्टेंस क्या, और रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, ठीक है। तो पहले अगर मान लेते हैं 0 टाइम पे आपका जो y था वो 0 है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 टाइम लेते हैं, 1 सेकंड लेते हैं या 1 t आप ले लेते हो, मान लो 1 t, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल बोला हुआ है तो इक्वल टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल ले सकते हो, 2 सेकंड का ले सकते हो, 3 सेकंड, हर तीसरे सेकंड 3 सेकंड के बाद क्या होता है, हमने 1 t लिया हुआ है। तो 1 t अगर आप लोगे तो y कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। y इक्वल टू आपको बताया, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ
जी टी स्क्वायर। अभी ऊपर में आपको फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला हो जाएगा y इक्वल टू दिस जी टी स्क्वायर। तो अगर हम 1t लगाएंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा 1 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दिस इज द हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि 1t को हम मल्टीप्लाइड का t होगा तो 1t स्क्वायर, तो 1 कॉमन हो गया, t स्क्वायर हो गया। तो ये जो t है, ये वाला जो टर्म है, इसको हमने लिखा हुआ z, दिस इज कॉल्ड z, z इज द -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म को हम लोग z लिए हैं। तो y इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ z किस में लिखाएगा आपका, तो ये हो गया 1z, ठीक है। सिमिलरली 2t में क्या होगा, ठीक है, जब टाइम इंटरवल पहला टाइम इंटरवल से दूसरे टाइम इंटरवल में एंटर करेगा तो क्या होगा, जब तो t की वैल्यू 2t, तो ये वो आपका हो जाएगा 4 इंटू दिस -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दिस वन टर्म, तो ये आपका हो गया 4z, ठीक है। सिमिलरली 3t में क्या होगा आपका, तो आप लिख सकते हो 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9 इंटू दिस इज -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9z हो गया, ये 9z हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका 4t में क्या होगा ये, तो 4 का स्क्वायर जब होगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16z, ठीक है। 5t में क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू दिस इज द -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25z, ठीक है, ओके। तो y इन टर्म्स यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो डिस्टेंस टेबल इन सक्सेसिव इंटरवल, तो एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस है, पहला देखो यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डिस्टेंस 1z हो गया, तो इसमें कितना हो गया, डिस्टेंस टेबल कितना हो गया, 1z हो गया। फिर पहले 1 मीटर था, उसके बाद 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर क्या है, शुरू से स्टार्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब पहला डिस्टेंस ये मान लो ये है 1z हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस हो गया, ये आपका 4z हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। तो बीच का जो डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका 3z हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि आपका 1 सेकंड में मान लो कि 1 मीटर गया तो दूसरे सेकंड में आपका 3 मीटर गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करें, पहले वाले इसको सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे, तो ये आपका जो है डिस्टेंस सक्सेसिव इंटरवल में कितने हो गए, ये आपका 3z हो गया। फिर ये इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 5z हो गया, ठीक है। फिर इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये हो गया 7z हो गया, ठीक है। फिर इसमें से इसमें घटा देंगे तो ये आपका हो गया 9z हो गया, ठीक है। अब रेशियो कितना हुआ, तो रेशियो क्या ले सकते हैं, जब रेशियो इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा न्यू यूनिट्स हमको लेना है, ठीक है ना। तो रेशियो कितना हो, यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 3 हो गया। जब इसके बाद ये दूसरा जब यहाँ से जब डिस्टेंस आपका ये आपका 9z हो जाता, 9z हो जाता यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हो कि 4z था, अभी 9z हो गया, तो ये 5z हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 है यूनिट है, तो ये 3 यूनिट है, फिर ये आपका जो है ना 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 1 3 5 7 9, तो आप देख रहे हो जो रेशियो है 1 है 3 है, तो ये जो आपका जो रेशियो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं 1:3:5:7, ठीक है, 1:9। इसी रेशियो में ये जो ऑड नंबर का रेशियो है, तो डिस्टेंस डबल हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल में, वो आपका ऑड नंबर के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये गैलीलियो लॉज ऑफ ऑड नंबर्स था, ठीक है। तो अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना है।